हेलो दोस्तों, मैं हूं विद्या और आज हम डिस्कस करेंगे अभी के काफी ज्यादा हॉट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पिगासस मालवेयर के बारे में, जिसकी वजह से पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में भी काफी ज्यादा डिसरप्शन हुई और हमारे कुछ सीनियर पत्रकार और वकील ने इसके अगेंस्ट केस भी फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 5 अगस्त को होगी। तो जो भी वर्डिक्ट आएगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम ये पिगासस मालवेयर है क्या और उससे रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सी क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो पिगासस मालवेयर एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो किसी के भी फोन में घुसकर उनके पर्सनल डेटा चुराती है, जैसे कि आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ बात कर रहे हो, कब बात कर रहे हो, आपके मैसेजेस, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी सारी इमेजेस, आपके पासवर्ड्स, आपने गूगल में क्या ब्राउज करा है, ये सब सारी डिटेल। और इतना ही नहीं बल्कि आप फोन में ना, फोन के अगल बगल भी कुछ बात कर रहे हो, किसी से लाइव भी बात कर रहे हो, तो उनके भी वो पिक्चर्स और फिर उन वॉइस को रिकॉर्ड करती है माइक्रोफोन और कैमरा को इनेबल करके, और ये सारी डेटा वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर करती है जिन्होंने भी आपके ऊपर जासूसी करवाई है। तो थोड़ा होशियारी से अभी बाबू शो ना करें, क्योंकि इन सब डेटा को भी चुराया जा सकता है किसी के थ्रू, किसी के द्वारा। मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है काफी ज्यादा कॉस्टली है और इसका यूज सिर्फ पब्लिक फिगर के डेटा को चुराने के लिए किया जा रहा है, तो नॉर्मल पब्लिक अभी सेफ है। और ये पिगासस मालवेयर की अगर बात करें तो इसको इजराइल के कंपनी एनएसओ ने बनवाया है, और ये सॉफ्टवेयर अभी नहीं 2016 में काफी ज्यादा चर्चे में थी, और उस समय ये पता चला था कि ये फोन में मैसेजेस या फिर ईमेल के थ्रू एक लिंक भेजते थे और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद ही ये डेटा को एक्सेस कर पाते थे। बट अभी क्या दिक्कत है कि ये अपने आप को अपडेट कर चुके हैं गूगल की तरह, और अभी ये सिर्फ व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल देते हैं और उसके बाद उस डेटा को भी डिलीट कर देते हैं और आपके फोन को एक्सेस ले लेते हैं। यानी कि पहले एटलीस्ट ये पता चलता था कि चलो आपने किसी तरह से लिंक पे क्लिक किया है, बट अभी तो आपको कुछ भी कानो खबर नहीं लगेगी और ये सारी डेटा जो है आपकी चुरा रहे होंगे। और दुनिया भर में बात करें तो अभी तक 45 से 50 कंट्रीज में 50,000 पीपल की डेटा इस तरह से चुरा ली गई है, और कुछ डेटा तो पब्लिकली लीक भी कर दिया गया है। तो द वायर जो कि एक मीडिया वेबसाइट है, उसके अनुसार इंडिया के कुछ 150 लोगों के डेटा उन्होंने रिलीज करी है, नाम रिलीज करा है कि इनका डेटा चुराया गया था, या तो ऑलरेडी एक्सेस कर लिया गया है या फिर उनका नाम लिस्ट में है। तो ये काफी ज्यादा दिक्कत भरी बात है, क्योंकि इस तरह से पर्सनल डेटा चुरा के काफी ज्यादा उनका मिसयूज करा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पत्रकार है, उन्होंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है जो कि डिसेंट था, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, और उसको अभी रिपोर्ट को रिलीज करना था, बट उनको तो ब्लैकमेल भी किया जा सकता है ना, उनकी कुछ ऐसी उनकी कोई पर्सनल फोटोज या डेटा को यूज करके। तो इस तरह से तो डिसेंट पे भी अटैक किया जा रहा है। या फिर आप सिंपल एक इजी एग्जांपल ये देख लो कि जैसे डिमोनेटाइजेशन कराया गया था, तो डिमोनेटाइजेशन के बारे में पब्लिक को पहले नहीं पता चल रहा था, उसके प्रॉपर रिलीज डेट थी, उसी दिन पता चलना था। अगर पहले पता चल जाता तो वो पूरी तरह से फेल हो जाती पॉलिसी, हालांकि ऐसे भी फेल ही हुई थी वो, बट मैं बस यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरह से मतलब डेटा का जो है काफी ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है। और आपको याद होगा कि कुछ समय पहले सऊदी के एक पत्रकार का मर्डर करवा दिया गया था टर्की के कंसुलेट में। तो ये भी रिपोर्ट से पता चला है कि जमाल खशोगी के फोन में भी इसी सॉफ्टवेयर को यूज करके उनकी सारी चीजें ट्रैक करी गई थी और एक बहुत ज्यादा प्लान मर्डर किया गया था उनका। तो इस तरह से मिसयूज हो सकता है इस सॉफ्टवेयर का। और एनएसओ का ये कहना है कि वो इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ गवर्नमेंट या फिर उसके ऑथोराइज्ड ऑफिशियल्स जो हैं उनको ही देते हैं लोगों की जान बचाने के लिए, ताकि जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है या फिर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है तो उन सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लोगों के मदद के लिए सॉफ्टवेयर को वो देते हैं, ये उनका कहना है। और इंडिया की बात करें तो इस तरह से फोन को टैपिंग करी जा सकती है अगर किसी पर्सन पर डाउट है तो कि वो टेररिस्ट मामले में या फिर इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए टैप किया जा सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और फिर टेलीग्राफ एक्ट के तहत। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, फोन टैपिंग करी जाती है इस तरह, इन्वेस्टिगेटिव जो फिल्में होती है उसमें, तो उसी तरह से। लेकिन इसका ना एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर यहाँ से वहां से जो भी ऑफिशियल इससे रिलेटेड है वो सारी एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होती है, तो उस तरह से करना होता है। और इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने इस मुद्दे पे कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दिया है। उनका ये कहना है कि उन्होंने जो भी इस तरह से टैपिंग करवाई है वो नेसेसरी था, वो मतलब लीगल वे में ही उन्होंने करा है। क्योंकि यहाँ पे ना काफी अलग सा चक्कर है कि अगर वो हाँ कर देंगे तो भी वो फंसेंगे,
क्योंकि अगर उन्होंने हाँ किया तो उसके साथ साथ और भी सारे कई सारे क्वेश्चन आएंगे कि आपने कब किया, क्यों किया और किन किन को टारगेट किया। तो ये सारी जो है इंफॉर्मेशन उनको देनी पड़ेगी। और अगर नहीं किया है तो और खतरनाक बात है, क्योंकि अगर यहाँ की भारतीय नागरिकों के डेटा को चुराया जा रहा है और आपको खबर भी नहीं है, मतलब सरकार को तो प्रॉपर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी कि किस बंदे ने भाई इस तरह से डेटा हमारा चुराया है और यूज कर रहे हैं। और जैसे कि फ्रांस में हुआ है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने वहां के जो भी नागरिक के डेटा चुराए गए थे उसके लिए एक प्रॉपर इंक्वायरी टीम बैठाई है, और वो तो इजराइल के सरकार के साथ भी डीलिंग कर रहे हैं कि प्रॉपर उस पर रिपोर्ट जारी किया जाए। और आपको साथ में ये भी बता दूं कि इंडिया के कुछ लोग जिनको डाउट था कि उनके फोन के डेटा चुराया गया है, उन्होंने अपनी जांच पड़ताल भी करवाई और फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार ये कंफर्म भी कर दिया गया है कि इनके कुछ लोगों के फोन को जरूर से उनकी डेटा को चुराया गया है। लेकिन सरकार ने अभी जो पार्लियामेंट में जो सेशन हुआ उसमें अपोजिशन पार्टी के द्वारा मांग की गई थी इस पे डिस्कशन करने के लिए, लेकिन उन्होंने काफी पूरी तरह से इनकार कर दिया कि ये कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है और ये मैटरलेस मैटर है ऐसा बोल के। और इसीलिए हमारे कुछ पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार जैसे कि राम और शशि कुमार, हमारे सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल, इन लोगों ने केस फाइल करा है। और इनका ये कहना है कि सरकार या फिर उनकी एजेंसी ने कहां से लाइसेंस लिया इस तरह से सर्विलांस करने के लिए सिटीजन पे, वो सारी डिटेल जो है वो डिस्क्लोज करे। और अगर नहीं करते हैं तो ये एक तरह का फंडामेंटल राइट जो गारंटी करी गई है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आर्टिकल 19 जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी, सबका वायलेशन किया गया है और ये पनिशेबल ऑफेंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत, तो इसलिए केस फाइल करी गई है। इस तरह के कंट्रोवर्सी ना, यानी मतलब ये अभी के सरकार बीजेपी के अगेंस्ट ही कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब जब बीजेपी अपोजिशन में थी और पहले जब कांग्रेस की सत्ता थी तब भी इस तरह से ब्लेम लगाया जाता था कि कांग्रेस जो है, जो उनको पावर दी गई है इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करने की, उनका मिसयूज कर रहे हैं और अपनी पर्सनल गेन के लिए यानी पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज कर रहे हैं, और फिर जो है डिसेंट है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की बोलने के अधिकार को दबा रहे हैं। तो इस तरह से केसेस नया नहीं है इंडिया में, बट अभी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आगे जा चुकी है और ये कुछ रिपोर्ट्स भी इसके कंफर्म आ रहे हैं, इसलिए मामला थोड़ा सीरियस हो गया है। साथ ही में ये भी पॉइंट है कि सरकार को इस तरह से किसी जिसपे सीरियस मामला है, इस तरह का डाउट है, उनकी फोन टैपिंग करनी भी जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह से कोई केस हो जाता है, यानी कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जैसे पुलवामा अटैक ये सब हुआ, तो उस तरह से हम लोग सारी अपोजिशन या सबने तो सरकार के ऊपर ही ब्लेम किया कि उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया था, क्यों उनको पहले से पता नहीं था और रोका क्यों नहीं। तो इस तरह से एक जरूरी भी है कि फोन को जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाए इस तरह से लोगों का, लेकिन जो है ना उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, इलीगल वे में नहीं होना चाहिए और पावर को मिसयूज नहीं करना चाहिए लोगों के डिसेंट को दबाने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी की फ्री मीडिया जो है एक थर्ड पिलर है और उसका एम्पावरमेंट करना वो काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन साथ ही में नेशनल सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा प्राइम मुद्दा है जिसको सही से करके रखना है। तो अल्टीमेटली एक जो है इस तरह से इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर चैनल से होना चाहिए और इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि वोल्टेयर ने कहा है कि आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। मतलब मैं आपसे असहमत हो सकता हूँ लेकिन आपकी इस मौलिक अधिकार को कि आप अपने विचार को प्रकट करो, इस पे मैं अपने मौत तक भी उसकी प्रोटेक्शन करूंगा। तो ये चीज जो है अच्छे तरीके से फॉलो होना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। बाकी शुक्रिया दोस्तों।